श्री गणेश जी को प्रणाम, वे सभी विघ्नों को दूर करे। श्री रामचंद्र जी संपूर्ण संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलियुग के सभी दोषों को समाप्त कर देते हैं, इसलिए श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करना चाहिए। श्री राम के नाम से भी काल रूपी भयंकर सर्प डर जाता है। संपूर्ण जगत की हर वस्तु भगवान श्री राम के अधीन है। मेरी भक्ति सदैव श्री राम में अडिग बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे एकमात्र आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले, माता सीता के आनंद निवास और भक्तों को अभय देने वाले परम आनंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ। संपूर्ण जगत के सभी इच्छित फलों को पूर्ण करने वाले, सृष्टि, पालन और संहार के माध्यम से जगत की स्थिरता सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश मात्र हैं, उन परम पावन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ और उन्हीं के भजन चिंतन में अपना मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान, आप अत्यंत विद्वान और ज्ञानी हैं। आपने हमारे सभी प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर दिया है। संसार के बंधनों में बंधे जीवों को अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। इस संसार बंधन से मुक्त करने वाला उपाय कौन सा है? आपने बताया कि कलियुग में वेदों का मार्ग लुप्त हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। आपने अधर्म में लीन लोगों को मिलने वाली यातनाओं का भी वर्णन किया है। जब कलियुग में वेदों का मार्ग लुप्त हो जाएगा, उस समय पाखंड फैलने लगेगा, यह बात सभी जानते हैं। कलियुग के लोग वासनाओं से पीड़ित, छोटे कद के और अत्यंत लालची होंगे। धर्म और ईश्वर से विमुख होकर वे केवल आपसी स्वार्थ पर निर्भर रहेंगे। अधिकांश लोग अल्पायु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां केवल अपने शरीर के सौंदर्य और पोषण में लगी रहेंगी और मर्यादाहीन आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की अवहेलना कर दूसरों के घर जाने आने में संकोच नहीं करेंगी और दुर्व्यवहार में रुचि लेंगी। कलियुग में अधिकांश स्त्रियां बेमतलब की बातें करने वाली और कठोर वचन बोलने वाली होंगी। सन्यासी भी लोभवश शिष्यों को इकट्ठा करेंगे और मित्रता के बंधनों में बंधे रहेंगे। स्त्रियां अपने पति की आज्ञा को जानबूझकर अनदेखा करेंगी। जब ब्राह्मण भी पाखंडी लोगों की संगति कर पाखंड की बातें करने लगेंगे, तब समझ लेना चाहिए कि कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे कलियुग में जब पाप अपने चरम पर होगा, उस समय मुक्ति का मार्ग क्या होगा? धर्मज्ञ सूत जी, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो। आपके वचनों से हर कोई संतुष्टि पाता है। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश करने वाला और दुष्ट ग्रहों की बाधा से मुक्ति दिलाने वाला है। यह सभी वेदों के अर्थों के अनुरूप है और दुःस्वप्नों को भी समाप्त करता है। यह काव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को साधने वाला और महान फल देने वाला है। रामायण की कथा भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला और आदर्शों का अद्भुत वर्णन है। इसे सुनने और पढ़ने वाले को समस्त शुभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए कल्याणकारी है। महान पापों से युक्त मनुष्य भी इस दिव्य काव्य के श्रवण से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है, इसलिए इसे सदा श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनना चाहिए। जिनके पूर्व जन्म के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, वे ही रामायण के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं। यह निश्चित सत्य है। जो पापों में बंधा व्यक्ति है, वह रामायण की कथा को छोड़कर अन्य व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाता है। इसलिए हे विद्वान जन, आप सभी रामायण जैसे पवित्र और पुण्यदायक ग्रंथ को श्रद्धा से सुने।
इसके श्रवण से जन्म, जरा और मृत्यु के भय समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। रामायण का पाठ और श्रवण करने से व्यक्ति संसार सागर को सरलता से पार कर लेता है और श्री रामचंद्र जी के परम धाम को प्राप्त करता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु के विभिन्न रूप धारण कर सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हें अपने हृदय में स्थान देकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक रामायण की कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यकारी है। जो व्यक्ति इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र को सुनता है, वह इस लोक और परलोक में सभी उत्तम इच्छाओं को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अपनी 21 पीढ़ियों सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के परमधाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक का अनुभव नहीं होता। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए और 9 दिनों तक इसे श्रद्धा और भक्ति से सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है जो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला है। इसीलिए कलयुग में जब धर्म का पतन होगा, तब इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलयुग में श्री राम नाम को अपना सहारा बनाते हैं, वही सच्चे धन्य हैं। कलयुग उनके निकट नहीं आ सकता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह स्वयं तीर्थ बन जाता है। वहां जाने से सभी पापों का नाश होता है। हे तपस्वियों, जब तक मनुष्य श्री रामायण की कथा को पूरी श्रद्धा से नहीं सुनता, तब तक उसके पाप इस शरीर में निवास करते हैं। संसार में श्री रामायण कथा अत्यंत दुर्लभ है। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के उदय के बाद ही इसका श्रवण संभव होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण से ही सौदास जैसे राक्षस भी अपने शाप से मुक्त हो गए थे। सौदास महर्षि गौतम के शाप के कारण राक्षस बन गए थे, लेकिन रामायण के प्रभाव से उन्होंने फिर से मुक्ति पाई। जो भी व्यक्ति श्री रामचंद्र जी की भक्ति से प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों और बुराइयों से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, महामुनि, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी को रामायण संबंधी समस्त धर्मों का किस प्रकार उपदेश दिया था? उन दोनों ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का मिलन कहाँ हुआ था? वे दोनों कौन से स्थान पर ठहरे थे? जो भी बातें नारद जी ने कही थीं, कृपया वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। वे ममता और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों को उनके नाम बताता हूँ: सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों महान संत भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और सदैव ब्रह्मचिंतन में लीन रहते हैं। वे सत्यवादी हैं और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी सनकादि मुनि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई पवित्र गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी, जिन्हें सीता भी कहा जाता है। उस पुण्यमयी नदी को देखकर उन्होंने स्नान करने का संकल्प किया। ब्राह्मणों, तभी देवर्षि नारद मुनि वहां पधारे। वे भगवान के नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश और यज्ञ पुरुष जैसे दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान नाम का यह जप करते हुए और गंगा जी की स्तुति करते हुए वे वहां पहुंचे। नारद जी को आते देख सनकादि मुनियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और नारद जी ने भी उन महात्माओं को प्रणाम किया। फिर सनत कुमार जी ने भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि से कहा। सनत कुमार बोले, हे महाज्ञानी नारद जी, आप समस्त मुनियों में सर्वज्ञ और महान संत हैं। सदा श्रीहरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, इसलिए आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया हमें बताइए कि जिन श्रीहरि के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, उनका स्वरूप कैसे जाना जा सकता है। यदि आप हम पर कृपा करें तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर दीजिए। नारद जी ने कहा, जो परात्पर हैं, उन परमदेव श्री राम को मेरा नमन है। जिनका परमधाम सर्वोच्च है, जो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में विद्यमान हैं, उन श्री राम को मेरा सादर प्रणाम है। जिनके स्वरूप में ज्ञान ज्ञान, धर्म धर्म और विद्या विद्या समाहित हैं, उन परमात्मा को मेरा नमन है। जो एक होकर भी चार रूपों में प्रकट होते हैं और जिन्होंने वानरों के साथ राक्षसों का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की मैं भक्ति करता हूँ। श्री राम के चरित्र इतने अनंत और दिव्य हैं कि करोड़ों वर्षों में भी उन्हें गिना नहीं जा सकता। उनकी महिमा को समझने में मनु और महान ऋषि भी असमर्थ हैं, तो मेरी जैसी छोटी बुद्धि कहाँ तक पहुँच सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से पापी भी पावन हो जाते हैं, उन परमात्मा की महिमा का वर्णन मेरे लिए संभव नहीं है। कलयुग में जो भी द्विज रामायण कथा का श्रवण करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में कृतार्थ हैं। इसलिए सनत कुमार जी, भगवान श्री राम की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण अवश्य करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, जो काम और अन्य दोषों को त्याग चुके हैं, जिनका मन श्री राम की भक्ति में लीन रहता है और जो अपने गुरुजनों की सेवा में समर्पित हैं, उन्हीं के सामने इस मोक्षदायक कथा का पाठ करना चाहिए। श्री राम सभी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं। वे दुखी प्राणियों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं और सच्चे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी साधन से नहीं। यदि कोई मनुष्य विवश होकर भी श्री राम का नाम जप या स्मरण कर लेता है, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त करता है। महात्माओं, भगवान श्री राम संसार रूपी भयंकर जंगल को जलाने वाली अग्नि के समान हैं। जो भी उनका स्मरण करता है, उनके सभी पाप जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि यह पवित्र रामायण कथा सदा सुनने योग्य है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से सभी पापों का नाश होता है। जिसे श्री राम की भक्ति और उनके नाम का प्रेम है, वही सभी शास्त्रों के अर्थ को समझने में निपुण और सच्चे अर्थों में सफल है। ब्राह्मणों, जिसने राम भक्ति को अपना लिया, उसकी साधना और तपस्या पवित्र, सत्य और सफल मानी जाती है। बिना राम भक्ति के रामायण कथा का सही अर्थ समझना असंभव है। जो लोग कलियुग में रामायण और श्री राम के नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में कृतार्थ होते हैं। इस अमृतमयी रामायण कथा को 9 दिनों तक श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे सच्चे भक्त हैं। उन्हें बार बार मेरा प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, नारद जी के इस ज्ञानोपदेश को सुनकर सनत कुमार जी को तुरंत परमानंद की अनुभूति हुई। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप सभी इस अमृतमयी रामायण कथा को सुने। इस कथा को 9 दिनों में पूरा सुनने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति रामायण कथा सुनने के बाद कथावाचक का सम्मान और पूजन करता है, उस पर स्वयं लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति रामायण कथा के वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय, वस्त्र, स्वर्ण या रामायण ग्रंथ भेंट करता है, उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ग्रह बाधा, भूत प्रेत या किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति श्री रामचरित कथा को सुनता है, उसके सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। उसे न अग्नि से भय होता है, न चोरों से और न ही किसी अन्य आपदा से। इस पवित्र कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने इस जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। देह त्यागने के बाद वह अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। सनत कुमार जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद जी ने जो उपदेश दिया,
वही मैंने आप सबको सुनाया। रामायण आदि काव्य है जो सभी वेदों के सार को प्रकट करता है। इसके श्रवण से सभी पापों का नाश होता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। यह पवित्र ग्रंथ सभी पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो व्यक्ति इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह कभी पापों के बंधन में नहीं बंधता। श्री राम को समर्पित यह पवित्र ग्रंथ सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं वे 100 जन्मों के पापों से तुरंत मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परमपद को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्री राम के नाम का कीर्तन सुनता है उसे तीर्थ यात्रा, गोदान, तपस्या या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। रामायण कथा श्री राम की प्रसन्नता प्राप्त करने, भक्ति को बढ़ाने, सभी पापों का नाश करने और सभी प्रकार की संपत्तियों को बढ़ाने वाली है। जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता या पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री राम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और अध्ययन में लगे हुए श्रेष्ठ मुनि नारद जी से पूछा, मुने, इस समय संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान, पराक्रमी, धर्म को जानने वाला, उपकारी, सत्य बोलने वाला और दृढ़ निश्चयी हो? सदाचार से युक्त, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, बुद्धिमान, समर्थ और आकर्षक पुरुष कौन है? जो अपने मन पर नियंत्रण रखता हो, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी और किसी की निंदा न करने वाला कौन है? और युद्ध में क्रोधित होने पर जिससे देवता भी भयभीत होते हैं वह कौन है? महर्षि, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ और आप ऐसे पुरुष को पहचानने में सक्षम हैं। महर्षि वाल्मीकि के इन वचनों को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उत्तर दिया, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्न होकर बोले, मुने, जिन अनेक दुर्लभ गुणों की आपने चर्चा की है ऐसे पुरुष के बारे में सोचकर मैं कहता हूँ, सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक पुरुष हैं जो राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे मन को वश में रखने वाले, महाबली, तेजस्वी, धैर्यवान और इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, कुशल वक्ता, तेजस्वी और शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे चौड़े और भुजाएं विशाल हैं। उनकी गर्दन शंख के समान और थोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी और धनुष विशाल है। उनकी हंसली मांस से ढकी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। सिर सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर न अधिक ऊंचा है और न अधिक छोटा, बल्कि संतुलित और सुडौल है। उनकी त्वचा कोमल और कांतिमान है। वे अत्यंत प्रभावशाली हैं। उनका वक्षस्थल दृढ़ और नेत्र बड़े बड़े हैं। वे तेजस्वी और शुभ लक्षणों से युक्त हैं। वे धर्म को जानने वाले, सत्य पर दृढ़ रहने वाले और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र करने वाले हैं। वे प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरियों का नाश करने वाले और प्रजा व धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांगों के ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में निपुण हैं। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। उत्तम विचारों वाले, उदार हृदय वाले श्री राम बातचीत में कुशल और समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सज्जन सदा राम से मिलते हैं। वे श्रेष्ठ, आर्य और सभी के प्रति समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा आनंद देता है। समस्त गुणों से युक्त वे श्री राम अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा की तरह मनोहर प्रतीत होता है।
वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं, त्याग में कुबेर और सत्य में धर्मराज के समान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पर अडिग अपने प्रिय पुत्र, जो प्रजा के हित में संलग्न थे, को राजा दशरथ ने स्नेहवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। इसके बाद जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं, तो रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वरदान दिया गया था, राजा से वरदान मांगा कि राम को वनवास मिले और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ ने अपने वचन की रक्षा के लिए धर्म के बंधन में बंधकर अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। सुमित्रा के पुत्र विनम्र स्वभाव वाले लक्ष्मण, जो अपने बड़े भाई राम के अत्यंत प्रिय थे, स्नेहवश उनके साथ वन जाने को तत्पर हुए। जनक की पुत्री सीता, जो देवमाया के समान सुंदर, शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ नारियों में से एक, राम की प्राणप्रिय पत्नी और सदा उनके हित की इच्छा रखने वाली थीं, वे भी राम के पीछे चल दी, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उन दिनों पिता दशरथ ने अपने सारथी को भेजकर और अयोध्यावासी नागरिकों ने स्वयं चलकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर वे श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय मित्र निषादराज गुह के पास पहुँचे और राम ने अपने सारथी को अयोध्या लौटने की आज्ञा दे दी। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ श्री राम एक वन से दूसरे वन गए। अनेक नदियां पार कर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे और वहां से चित्रकूट पर्वत की ओर बढ़े। वहां वे देवताओं और गंधर्वों के समान विचरण करते हुए एक कुटिया बनाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। राम के चित्रकूट जाने के बाद पुत्र वियोग से व्यथित दशरथ बार बार राम का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गए। उनके स्वर्गवास के बाद वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों ने भरत को राज्य संभालने का अनुरोध किया, परंतु महाबली भरत ने राज्य की इच्छा न कर राम को मनाने के लिए वन प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर धर्मनिष्ठ भरत ने अपने महात्मा बड़े भाई राम से अनुरोध किया और कहा, आप ही राजा हो। परंतु यशस्वी, परम उदार, शांत और महाबली राम ने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य को अस्वीकार कर दिया और अपनी खड़ाऊ भरत को देकर बार बार आग्रह कर उन्हें लौटा दिया। अपनी अधूरी इच्छा लिए भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहने लगे। भरत के लौटने के बाद सत्यव्रती श्री राम ने वहां आने जाने वाले नागरिकों से बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। दंडकारण्य पहुंचकर श्री राम ने विराध नामक राक्षस का वध किया और शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा उनके भाई का दर्शन किया। अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्र द्वारा प्रदत्त धनुष, एक तलवार और 2 अक्षय तरकश ग्रहण किए। वन में रहने वाले ऋषियों ने राम से राक्षसों के संहार की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। वहां रहते हुए राम ने जनस्थान की राक्षसी शूर्पणखा की नाक काटकर उसे कुरूप कर दिया। तब उसने खर, दूषण, त्रिशिरा को बुलाया, परंतु श्री राम ने सभी राक्षसों सहित उन्हें पराजित कर दिया। वन में रहते हुए राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया। इसके बाद जब रावण ने अपने परिवार के वध की खबर सुनी, तो वह क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने उसे समझाया, रावण, तुम्हारा बलशाली राम से विरोध करना उचित नहीं होगा, फिर भी रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी और काल के प्रभाव में आकर मारीच के साथ राम के आश्रम की ओर चल पड़ा। मारीच ने अपने मायावी रूप से दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर कर दिया और उसी दौरान रावण ने स्वयं सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में रुकावट डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध को मार डाला। इसके बाद जब राम ने घायल जटायु को देखा और उसके मुख से सीता के हरण की बात सुनी, तो वे अत्यंत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। शोक में डूबे हुए राम ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और फिर वन में सीता की खोज में आगे बढ़े। तभी उन्होंने एक भयंकर विकृत शरीर वाले कबंध नामक राक्षस को देखा।
महाबाहु राम ने उसे पराजित कर अग्नि को समर्पित कर दिया, जिससे वह स्वर्ग चला गया। मरते समय कबंध ने राम को धर्मप्रायण शबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मनिष्ठ सन्यासिनी शबरी के आश्रम में जाएं। राम वहां पहुंचे और शबरी ने उनकी विधिपूर्वक सेवा की। इसके बाद वे पंपा सरोवर के तट पर हनुमान से मिले और उन्हीं के कहने पर सुग्रीव स्पष्ट और विशेष रूप से सीता के हरण की बात सुनाई। सुग्रीव ने राम की व्यथा सुनकर मित्रता कर ली। फिर सुग्रीव ने दुखी मन से राम को बताया कि उसे अपने ही भाई वाली से भय है। राम ने वचन दिया कि वे वाली को मारेंगे, लेकिन सुग्रीव को संदेह था कि राम वाली के पराक्रम को जानते भी हैं या नहीं। इसलिए सुग्रीव ने राम को दुंदुभी दैत्य के विशाल शरीर के अवशेष दिखाए। तब महाबली राम ने हल्की मुस्कान के साथ उसे अपने पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों, पर्वत और रसातल को भेद कर उन्होंने अपना बल साबित किया। राम के इस अद्भुत पराक्रम से सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पूरा विश्वास हो गया। फिर वे राम के साथ किष्किंधा की ओर चल पड़े। किष्किंधा पहुंचते ही पिंगल वर्ण के वीर सुग्रीव ने गर्जना की। उस गर्जना को सुनकर वाली ने अपनी पत्नी तारा को आश्वस्त किया और सुग्रीव से युद्ध करने बाहर आया। युद्ध के दौरान राम ने एक ही बाण से वाली का वध कर दिया और सुग्रीव को उसका राज्य दिला दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाया और सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। इसके बाद समुद्र के किनारे संपाति नामक गिद्ध ने बताया कि सीता लंका में है। हनुमान ने यह सुनते ही 100 योजन के विशाल समुद्र को छलांग लगाकर पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में चिंतित अवस्था में बैठी सीता को देखा। हनुमान ने उन्हें अपना परिचय दिया, राम का संदेश सुनाया और आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, बगीचे का द्वार तोड़ दिया और रावण की सेना से भिड़ गए। उन्होंने 5 सेनापतियों, 7 मंत्रियों के पुत्रों और बलशाली अक्षय कुमार को मार डाला। जानबूझकर वे राक्षसों के हाथों बंदी बन गए। हालांकि ब्रह्मा जी के वरदान से वे बंधन मुक्त हो सकते थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को बंधन में ही रहने दिया। बाद में उन्होंने सीता को लंका जलाने के बाद सुरक्षित राम के पास लौटकर सारा समाचार सुनाया। हनुमान की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर राम और सुग्रीव महासागर के किनारे पहुंचे। राम ने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को व्याकुल कर दिया। तब समुद्र देव ने प्रकट होकर मार्ग बताया। समुद्र के कहने पर नल के नेतृत्व में वानरों ने विशाल पुल का निर्माण किया। उस पुल से सेना सहित राम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण का अंत कर दिया। राम से मिलने के बाद सीता अत्यंत हर्षित हुई, लेकिन राम ने उन्हें शुद्धता प्रमाणित करने को कहा। तब सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने घोषणा की कि वे पवित्र हैं। राम के इस धर्मयुद्ध से सभी देवता, ऋषि और समस्त जीव संतुष्ट हो गए। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और फिर अपने साथियों के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी की। पुष्पक विमान पर सवार होकर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे और फिर हनुमान को पहले अयोध्या भेजा। अंततः नंदीग्राम में राम ने अपनी जटाएं कटवाईं, भाइयों के साथ पुनः राज्य प्राप्त किया। रामराज्य में प्रजा सुखी, निरोगी और समृद्ध थी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी और सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अपार धन दान में दिया। वे 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद अपने परमधाम को पधारे। जो इस पवित्र राम कथा को पढ़ेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करेगा। यह कथा आयु बढ़ाने वाली है और इसे पढ़ने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। ब्राह्मण इसे पढ़कर विद्वान होगा, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा बनेगा, वैश्य व्यापार में उन्नति करेगा
और शूद्र भी सम्मान प्राप्त करेगा। जय श्री राम। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी के ज्ञाता धर्मप्रायण ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया। वाल्मीकि जी द्वारा सम्मानित होने के बाद देवर्षि नारद ने उनसे विदा लेने की अनुमति मांगी। जब उन्हें अनुमति मिल गई तो वे आकाश मार्ग से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी के देवलोक लौटने के कुछ समय बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे, जो गंगा से अधिक दूर नहीं थी। नदी के किनारे का घाट स्वच्छ और कीचड़ रहित देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो यह घाट कितना सुंदर है। इसमें कहीं भी कीचड़ नहीं है। इसका जल उतना ही निर्मल है जितना कि सज्जनों का हृदय। तात, यही मेरा कमंडल रख दो और मुझे मेरा वस्त्र दो। मैं इसी पवित्र जल में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर उनके अनुशासित शिष्य भरद्वाज ने तुरंत ही अपने गुरु को वल्कल वस्त्र सौंप दिया। वल्कल को लेकर वाल्मीकि जी वन की प्राकृतिक शोभा को निहारते हुए आगे बढ़े। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा था, जो सदैव साथ रहता था और मधुर स्वर में गान कर रहा था। महर्षि वाल्मीकि उस सुंदर दृश्य को निहार ही रहे थे कि तभी एक निर्दयी निषाद ने अचानक ही उन पक्षियों में से नर पक्षी का शिकार कर लिया। बाण लगते ही पक्षी खून से लथपथ होकर धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने साथी की मृत्यु देखकर मादा पक्षी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। वह अपने प्रिय के वियोग में करुण स्वर में चीखने लगी। उसकी यह दशा देखकर करुणा से परिपूर्ण महर्षि वाल्मीकि के हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने निषाद को देखकर क्रोधित होते हुए कहा, हे निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने प्रेम में मग्न इस क्रौंच पक्षी का निर्दयता पूर्वक वध कर दिया। इतना कहने के बाद महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे कि उनके मुख से यह वाक्य अचानक कैसे निकल गया। वे सोचने लगे कि शोक से व्यथित होकर जो शब्द उनके मुख से निकले हैं, वे 4 चरणों में सुसज्जित हैं और उनके प्रत्येक चरण में समान अक्षर हैं। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि इसे वीणा के लय में गाया जा सकता है। यह विचार आते ही उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज, मेरे मुख से जो शब्द निकले हैं वे श्लोक के रूप में ही प्रतिष्ठित होंगे। महर्षि वाल्मीकि की यह बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, यह निश्चित रूप से एक श्लोक है। यह सुनकर महर्षि वाल्मीकि भी संतुष्ट हुए। इसके पश्चात उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और मन ही मन इसी घटना का चिंतन करते हुए अपने आश्रम लौट आए। उनके पीछे पीछे भरद्वाज भी जल से भरा हुआ कलश लेकर चल पड़े। आश्रम पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर विराजमान हुए और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे, लेकिन उनका ध्यान निरंतर उसी श्लोक पर केंद्रित था। इतने में ही सृष्टि के रचयिता महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम में आए। उन्हें देखकर वाल्मीकि जी तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। वे अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़े खड़े रहे और कुछ क्षणों तक मौन रह गए। तत्पश्चात उन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की और उनके चरणों में प्रणाम कर उनका कुशलक्षेम पूछा। ब्रह्मा जी ने एक उत्तम आसन पर विराजमान होकर महर्षि वाल्मीकि को भी बैठने की आज्ञा दी। जब वाल्मीकि जी आसन पर बैठे तब भी उनके मन में क्रौंच पक्षी की घटना घूम रही थी। वे विचार कर रहे थे कि उस पापी निषाद ने बिना किसी अपराध के उस निर्दोष पक्षी की हत्या कर दी। यह सोचते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष पुनः वही श्लोक दोहराया। श्लोक का उच्चारण करते ही उनके मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि उन्होंने व्यर्थ ही एक निषाद को श्राप दे दिया। वे इस सोच में डूबे ही थे कि ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, महर्षि, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंद श्लोक के रूप में प्रतिष्ठित रहेगा। इसे लेकर तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
यह वाणी तुम्हारे मुख से मेरे ही संकल्प के अनुसार प्रकट हुई है। महर्षि, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। वे परम धर्मपरायण, धीर और बुद्धिमान हैं। जैसा तुमने नारद जी से सुना है, उसी के अनुसार उनका चरित्र इस काव्य में उतारो। जो घटनाएं जगत में प्रकट और गुप्त हैं, वे सब तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएंगी। तुम्हारे द्वारा लिखे गए इस काव्य में कुछ भी असत्य नहीं होगा। इसलिए श्री राम की इस पावन कथा को श्लोकबद्ध कर लिखो। ब्रह्मा जी आगे बोले, जब तक इस पृथ्वी पर नदियां और पर्वत विद्यमान रहेंगे, तब तक रामायण कथा का प्रचार भी होता रहेगा। जब तक तुम्हारे इस महाकाव्य का लोक में विस्तार रहेगा, तब तक तुम्हें मेरे लोक में निवास का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके अचानक लोप होने से महर्षि वाल्मीकि और उनके शिष्य अत्यंत चकित हो गए। इसके बाद उनके सभी शिष्य आनंद पूर्वक उस श्लोक का गान करने लगे और आपस में कहने लगे, हमारे गुरुदेव ने क्रौंच पक्षी के दुख से व्यथित होकर जो वाक्य कहा था, वह उनके हृदय की वेदना थी, परंतु उनके मुख से निकलते ही वह श्लोक का रूप धारण कर गया। महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार आया कि वे ऐसे ही श्लोकों में श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को वर्णित करेंगे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को आधार बनाकर हजारों श्लोकों से युक्त एक महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश का विस्तार करने वाला है। इस काव्य में श्री राम के गुणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में भाषा और व्याकरण का समुचित ध्यान रखा गया है। इसमें शुद्धता, माधुर्य और अर्थ की स्पष्टता विद्यमान है। इसलिए हे भावुक जनों, इस अद्भुत रामायण कथा को ध्यानपूर्वक सुनो और इसका रसास्वादन करो। जय श्री राम। नारद जी के मुख से धर्म, अर्थ और कामरूपी फल से युक्त, लाभकारी, मोक्षदायक तथा खुले और गुप्त संपूर्ण रामचरित्र को, जो रामायण महाकाव्य की मुख्य कथा थी, सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी बुद्धिमान श्री राम के उस जीवन वृत्त को फिर से भली भांति समझने के लिए प्रयास करने लगे। वे कुशों के आसन पर बैठ गए और विधिपूर्वक आचमन कर, हाथ जोड़कर स्थिर भाव से बैठ गए और ध्यान समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्रों को जानने लगे। श्री राम, लक्ष्मण, सीता तथा राजा दशरथ से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थीं, हंसना, बोलना, चलना और राजकाज आदि जितनी गतिविधियां हुई, उन सभी का महर्षि ने अपने ध्यान के बल से स्पष्ट दर्शन किया। सत्यव्रती श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ वन में जो भी कार्य किए थे, वे सभी उनकी दृष्टि में आ गए। ध्यान की शक्ति से धर्मात्मा महर्षि ने उन सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जैसे हाथ पर रखे हुए आंवले को देखा जा सकता है। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को ध्यान समाधि के द्वारा सही रूप में देखने के बाद महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सभी को महाकाव्य का रूप देने का संकल्प लिया। महात्मा नारद जी ने जिस क्रम में वर्णन किया था, उसी अनुसार भगवान वाल्मीकि मुनि ने रघुवंश भूषण श्री राम के चरित्र को रामायण महाकाव्य के रूप में रचा। जैसे समुद्र सभी रत्नों का भंडार होता है, वैसे ही यह महाकाव्य भी गुण, अलंकार एवं अर्थपूर्ण ध्वनियों का विशाल भंडार है। यह महाकाव्य सभी वेदों के सारभूत अर्थ का प्रस्तुतिकरण करता है, जिससे यह सुनने में आनंददायक और सभी के हृदय को आकर्षित करने वाला है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों से युक्त है और इनका विस्तार पूर्वक विवेचन तथा दान करता है। श्री राम के जन्म, उनके अद्भुत पराक्रम, उनकी सर्वहितकारी प्रवृत्ति, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्यता और सत्यशीलता का इसमें महर्षि ने सुंदर वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न अद्भुत कार्यों का इसमें विस्तार से वर्णन है। श्री राम द्वारा मिथिला में धनुष तोड़ने और जनकनंदिनी सीता एवं उर्मिला आदि के विवाह का भी इसमें चित्रण किया गया है। श्री राम परशुराम संवाद, दशरथ नंदन श्री राम के गुण, उनके राज्याभिषेक की तैयारी,
कैकेयी का दुराग्रह, राज्याभिषेक में विघ्न, श्री राम का वनवास, राजा दशरथ का दुख और उनका स्वर्गगमन, अयोध्या वासियों का विषाद, प्रजा को मार्ग में छोड़ना, निषादराज गुह के साथ संवाद, सुमंत को अयोध्या वापस भेजना, इन सभी प्रसंगों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। श्री राम द्वारा गंगा पार करना, भरद्वाज मुनि का दर्शन, उनकी आज्ञा से चित्रकूट जाना और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखना, वहाँ कुटिया बनाकर निवास करना, भरत का वहाँ आना और श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए मनाना, श्री राम द्वारा पिता को जलांजलि देना, भरत द्वारा श्री राम की पादुकाओं का अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषेक करना, नंदीग्राम में भरत का निवास, श्री राम का दंडकारण्य गमन, वहाँ विराट का वध, शरभंग मुनि का दर्शन, सुतीक्ष्ण से भेंट, अनसुया के साथ सीता का कुछ समय रहना और उनके द्वारा सीता को दिव्य अंगरा देना, श्री राम आदि द्वारा अगस्त्य मुनि का दर्शन और उनके द्वारा वैष्णव धनुष प्रदान किया जाना, इन सब घटनाओं का भी महर्षि ने इस महाकाव्य में वर्णन किया। शूर्पणखा का आगमन, श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा उसका नाक कान काटना, खरदूषण और त्रिशिरा का वध, शूर्पणखा के उकसाने पर रावण का श्री राम से बदला लेने के लिए उठ खड़ा होना, मारीच का वध, रावण द्वारा सीता का हरण, श्री राम का सीता के वियोग में विलाप, जटायु का रावण से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होना, श्री राम और लक्ष्मण की कबंध से भेंट, पंपा सरोवर का अवलोकन, शबरी से मिलना और उसके दिए फलमूल को ग्रहण करना, सीता की खोज में हनुमान जी से मिलना, सुग्रीव से मित्रता करना, वाली का वध, सुग्रीव को राज्य समर्पण, सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए वानर सेना को भेजना, इन सभी घटनाओं का भी इस महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। हनुमान जी का समुद्र लांघना, अशोक वाटिका में सीता से मिलना और उन्हें श्री राम की अंगूठी देना, रावण के सेवकों का वध, लंका दहन करना, श्री राम को सीता का संदेश देना, सेतुबंध का निर्माण, लंका पर चढ़ाई, विभीषण का श्री राम के पक्ष में आना, युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद का वध, अंततः रावण का संहार, सीता की पुनः प्राप्ति, विभीषण का लंका का राजा बनना और पुष्पक विमान से श्री राम का अयोध्या लौटना, यह सब घटनाएं भी इस महाकाव्य में विस्तार से वर्णित की गई हैं। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक, वानर सेना को सम्मान सहित विदा करना, राज्य की प्रजा को प्रसन्न रखना और अंत में लोक मर्यादा के लिए सीता का वन गमन, इन सभी प्रसंगों को भी महर्षि वाल्मीकि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि मुनि ने श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को अपने दिव्य दृष्टि से देखकर रामायण महाकाव्य की रचना की, जो गुण, अलंकार और भावनाओं का भंडार है और सभी के लिए कल्याणकारी है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी जब वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे और राजपाट संभाला, तब महर्षि वाल्मीकि ने उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को आधार बनाकर अद्भुत पद और अर्थ से भरपूर रामायण महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य में महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तरकांड सहित 7 कांडों का विस्तार किया। रामायण को पूर्ण करने के पश्चात महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि कौन ऐसा बलशाली व्यक्ति होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। इसी समय मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव वहां आए और महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। कुश और लव दोनों ही वेदों में निपुण, मधुर स्वर के धनी और भट्ट धर्म के ज्ञाता थे। वे महर्षि के आश्रम में ही निवास करते थे और उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत विलक्षण थी। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें देखा और योग्य समझते हुए उन्हें माता सीता के चरित्र सहित संपूर्ण रामायण महाकाव्य का अध्ययन कराया। इस महाकाव्य को पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध भी कहा जाता था। यह महाकाव्य पढ़ने और गाने में अत्यंत मधुर था। इसमें द्रुत, मध्य और विलंबित तीनों गतियां सम्मिलित थीं, साथ ही षड्ज आदि 7 स्वरों से युक्त था। इसे वीणा की धुन पर स्वर और ताल के साथ गाया जा सकता था और इसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर जैसे सभी रसों की अभिव्यक्ति थी। कुश और लव इस महाकाव्य का पाठ और गायन करने लगे। वे गंधर्व विद्या, संगीत के गूढ़ ज्ञाता थे,
स्थान और मूर्छना के मर्म को समझते थे और मधुर स्वर से संपन्न थे। वे दोनों गंधर्वों के समान सुंदर और आकर्षक थे। उनका रूप और शुभ लक्षण उनकी प्राकृतिक विशेषता थी। वे वार्तालाप भी अत्यंत मधुरता से करते थे। जैसे प्रतिबिंब मूल आकृति के समान होता है, वैसे ही श्री राम के शरीर से उत्पन्न ये दोनों राजकुमार भी श्री राम जैसे ही प्रतीत होते थे। वे सभी के प्रशंसा के पात्र थे और उन्होंने इस उत्तम धर्मयुक्त महाकाव्य को कंठस्थ कर लिया था। ऋषियों, ब्राह्मणों और संतों के समागम में वे दोनों राजकुमार रामायण का गान किया करते थे। एक दिन जब बहुत से महर्षियों की सभा लगी थी, कुश और लव भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने उन महात्माओं के बीच बैठकर रामायण का गायन किया। इसे सुनकर मुनियों की आंखों में आंसू आ गए और वे विस्मय में भरकर उनकी सराहना करने लगे। धर्मप्रिय मुनि स्वभाव से ही धार्मिक कथाओं में आनंद अनुभव करते हैं। यह रामायण सुनकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर गई। उन्होंने कुश और लव की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, इन बालकों का गायन कितना मधुर है। इनके श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। भले ही इस कथा की घटनाएं बहुत समय पूर्व घट चुकी थीं, किंतु इन दोनों कुमारों ने इसे इस तरह प्रस्तुत किया कि मानो वे घटनाएं अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। महर्षियों ने दोनों कुमारों की सराहना की और वे दोनों कुमार अत्यंत मधुर स्वर में रामायण का गायन करते रहे। इस मधुर गायन से प्रसन्न होकर एक मुनि ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कलश प्रदान किया। किसी अन्य महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। एक महर्षि ने उन्हें कमंडलू दिया तो किसी अन्य ने मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली मेखला प्रदान की। किसी ने आसन दिया तो किसी ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य ऋषि ने प्रसन्न होकर कुठार दिया, किसी ने गेरुआ वस्त्र तो किसी ने चीर भेंट किया। एक ऋषि ने जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक अन्य मुनि ने यज्ञ पात्र दिया तो किसी ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा भेंट किया। कई महर्षि प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे, बच्चों, तुम्हारा कल्याण हो। अन्य महर्षियों ने कहा, तुम्हारी आयु लंबी हो। इस प्रकार सभी मुनियों ने उन दोनों कुमारों को अनेक वरदान दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह अद्भुत महाकाव्य भावी कवियों के लिए एक उत्तम प्रेरणा स्रोत बन गया। इसमें श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। राजकुमार कुश और लव, जो संपूर्ण गीतों में निपुण थे, एक दिन अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए घूम रहे थे। इसी समय उन पर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने इन सम्माननीय कुमारों को अपने महल में बुलाकर उनका उचित सत्कार किया। तत्पश्चात शत्रुनाशक श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास बैठे थे। वे उन दोनों विनम्र भाइयों की ओर देखकर बोले, ये दोनों तेजस्वी कुमार अत्यंत मधुर काव्य का गायन कर रहे हैं। इसमें गूढ़ अर्थ और अद्भुत पद हैं। तुम सब इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इतना कहकर श्री राम ने उन्हें गाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर दोनों भाइयों ने वीणा की लय के साथ मधुर और उच्च स्वर में राग छेड़ते हुए रामायण का गान प्रारंभ किया। उनके उच्चारण इतने स्पष्ट थे कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनके गान से श्रोताओं के हृदय में आनंद की तरंगें उठने लगीं और रोमांच हो आया। श्री राम ने अपने भाइयों की ओर देखकर कहा, ये दोनों कुमार मुनि होते हुए भी राजोचित गुणों से संपन्न हैं। ये संगीत में पारंगत और महान तपस्वी हैं। इनका गाया यह महाकाव्य उत्तम गुणों, सुंदर शैली और शब्दों के अलंकार से भरपूर है, जो अत्यंत प्रभावशाली है। यह मेरे लिए भी कल्याणकारी है, ऐसा वृद्ध मनीषियों का कथन है। इसलिए तुम सब इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसके पश्चात श्री राम की प्रेरणा से दोनों भाइयों ने नियमपूर्वक रामायण का गायन प्रारंभ किया।
स्वयं श्री राम भी धीरे धीरे इस गान में तल्लीन हो गए। जय श्री राम। यह संपूर्ण पृथ्वी प्रारंभिक काल से लेकर अब तक प्रजापति मनु से लेकर अनेक पराक्रमी राजाओं के शासन में रही है, जिन्होंने समुद्र तक खुदवाया और जिनके साथ यात्रा के समय 60,000 पुत्र रहते थे। उन्हीं महान प्रतापी राजा सगर के वंश में जन्मे इक्ष्वाकु वंशीय महापुरुषों के बीच यह प्रसिद्ध रामायण काव्य जन्मा। हम दोनों इस संपूर्ण काव्य का आदि से अंत तक गान करेंगे। इस काव्य के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव है। इसलिए आप सभी बिना किसी दोष दृष्टि के इसका श्रवण करें। सरयू नदी के किनारे स्थित कौशल नामक एक विशाल जनपद था, जो धन धान्य से भरपूर, सुखी और समृद्धशाली था। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगर थी, जो समस्त लोकों में प्रसिद्ध थी। इस पुरी की स्थापना स्वयं महाराज मनु ने की थी। यह सुंदर महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। यहाँ के विशाल राजमार्ग दोनों ओर घने वृक्षों से सुसज्जित थे, जिससे यह अन्य मार्गों से अलग स्पष्ट रूप से पहचाना जाता था। नगर की शोभा को बढ़ाने वाला यह राजमार्ग प्रतिदिन पुष्पों से सुसज्जित और जल से सिंचित किया जाता था। जिस प्रकार देवराज इंद्र ने स्वर्ग में अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल पर अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने इस अयोध्या नगरी को और अधिक भव्य बनाया था। यह पुरी विशाल द्वारों और सुदृढ़ फाटकों से सुसज्जित थी। यहाँ विविध प्रकार के बाजार सुव्यवस्थित ढंग से बने थे। इस नगर में सभी प्रकार की कलाओं में निपुण शिल्पी निवास करते थे। स्तुति गाने वाले सूत तथा वंश वृत्तांत सुनाने वाले मागध भी यहाँ प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। इस पुरी की शोभा अनुपम थी। नगर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं, जिनके ऊपर ध्वजाएं लहराती थीं। सैकड़ों तोपों से यह नगरी सुरक्षित थी। यहाँ अनेक नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां नृत्य और अभिनय करती थीं। इस नगर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे और आम के उपवन थे। इसका विस्तार अत्यंत विशाल था और इसे साखू के वनों ने चारों ओर से घेर रखा था। इसकी परिधि में इतनी गहरी खाई थी कि उसमें प्रवेश करना या उसे पार करना अत्यंत कठिन था। यह नगर शत्रुओं के लिए दुर्गम और अभेद्य था। अयोध्या में घोड़े, हाथी, बैल, ऊंट और गधे आदि उपयोगी पशु प्रचुर मात्रा में थे। कर देने वाले सामंत नरेश सदैव इस पुरी को घेरे रहते थे। दूर दूर से व्यापारी आकर इस नगर की व्यापारिक समृद्धि को बढ़ाते थे। नगर में स्थित महल विभिन्न रत्नों से निर्मित थे और उनके ऊंचे शिखर पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। ये प्रासाद नगर की शोभा में 4 चांद लगाते थे। इस पुरी में अनेक गुप्त गृह एवं स्त्रियों के क्रीड़ा भवन थे, जिससे यह इंद्र की अमरावती नगरी के समान प्रतीत होती थी। इसके महलों की शोभा अनुपम थी और उनके शिखरों पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस नगर की सुंदरता में श्रेष्ठ और रूपवती नारियों का योगदान था। यह नगरी बहुमूल्य रत्नों से परिपूर्ण थी और 7 मंजिला भवनों से सुसज्जित थी। इसकी घनी आबादी के कारण नगर में कोई स्थान रिक्त नहीं था। इसे समतल भूमि पर बसाया गया था। अयोध्या में भोजन और जल की कोई कमी नहीं थी। यहाँ का जल इतना मधुर और स्वच्छ था कि गन्ने के रस के समान लगता था। यह नगरी संगीत और वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से गुंजायमान रहती थी। देवलोक में सिद्धों के विमानों के समान यह पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ स्थान रखती थी। यहाँ स्थित महल और भवन अत्यंत सुंदरता से बनाए गए थे। इस नगर में अनेक वीर योद्धा निवास करते थे। वे ऐसे पराक्रमी थे जो अकेले पड़े, असहाय अथवा शत्रुओं से पराजित व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करते थे। उनके मजबूत हाथ शीघ्रता से लक्ष्य भेद करने में सक्षम थे। वे अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे और अपने बल से सिंह, व्याघ्र तथा सूरों को मार गिराने में भी समर्थ थे। अयोध्या नगरी हजारों ऐसे महारथियों से भरी हुई थी।
महाराज दशरथ ने इस पुरी को अत्यंत प्रेम और देखभाल से बसाया और इसकी रक्षा की। यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे जो अग्निहोत्री, शमदम जैसे गुणों से युक्त और वेदों के ज्ञाता थे। वे सत्य और दान में तत्पर रहते थे। ऐसे महात्मा और ऋषियों से यह पुरी सुशोभित थी और स्वयं राजा दशरथ इसकी रक्षा करते थे। जय श्री राम। अयोध्या नगरी में निवास करते हुए राजा दशरथ अपनी प्रजा की रक्षा और पालन पोषण करते थे। वे वेदों के एकत्रित करने वाले थे। उनकी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता अद्भुत थी। नगर और राज्य की प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। वे इक्ष्वाकु वंश के एक महान योद्धा थे। यज्ञ करने में निपुण, धर्मपरायण और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले थे। वे दिव्य गुणों से संपन्न एक राजर्षि थे जिनकी ख्याति तीनों लोकों में थी। वे पराक्रमी, निर्भय, मित्रों से युक्त और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। संपत्ति और ऐश्वर्य में वे इंद्र और कुबेर के समान प्रतीत होते थे। जिस प्रकार प्रजापति मनु संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ अपने राज्य की देखभाल करते थे। धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाले कार्यों का पालन करते हुए वे सत्यवादी राजा अपने नगर का उसी प्रकार ध्यान रखते थे जैसे इंद्र अपनी अमरावती का। इस उत्तम नगर में रहने वाले सभी लोग प्रसन्न, धर्मपरायण, ज्ञानवान, सत्यनिष्ठ और संतुष्ट रहने वाले थे। यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके पास धन धान्य और आवश्यक संसाधनों की कमी हो या जिसने अपने धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि न कर ली हो। नगर में कहीं भी कोई लालची, निर्दयी, अज्ञानी या नास्तिक व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। यहाँ के सभी स्त्री पुरुष शीलवान, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले और सदाचार में रत थे। हर कोई आभूषणों से सुशोभित था और किसी को भी ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो स्वच्छ न रहता हो, जिसके शरीर पर चंदन का लेप न होता या जो सुगंध से रहित होता। नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो अन्यायपूर्ण आचरण करता हो या जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो। यहाँ के ब्राह्मण सदैव अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय में संलग्न रहते तथा अनावश्यक दान ग्रहण करने से बचते थे। यहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यभाषी, अज्ञानी, दोषदर्शी या असंयमी नहीं था। इस नगर में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति निभाने वाले थे। नगर में प्रत्येक व्यक्ति दीर्घायु और सत्य तथा धर्म का पालन करने वाला था। सभी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का सम्मान करते, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते और शूद्र अपने कार्यों में लगे रहते थे। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा दशरथ इस नगर की रक्षा उसी प्रकार कर रहे थे जैसे महाराज मनु ने पूर्व काल में की थी। नगर में वीर योद्धाओं की भरमार थी जो शौर्य में अग्नि के समान प्रचंड, अन्याय से दूर और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। नगर में उत्तम घोड़े, हाथी और अन्य पशु बड़ी संख्या में थे। काम्बोज, बाहनीक और सिंधु प्रदेश के श्रेष्ठ घोड़े यहाँ पाए जाते थे जो इंद्र के उच्चैःश्रवा के समान तेजस्वी थे। हिमालय और विंध्य पर्वतों से उत्पन्न विशाल और पराक्रमी हाथी नगर की शोभा बढ़ाते थे। ऐरावत वंश के महापद्म कुल में उत्पन्न तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों के वंशज हाथी नगर की संपन्नता में योगदान देते थे। नगर में भद्र, मंद्र और मृग जाति के हाथी भी विद्यमान थे जो पर्वतों के समान विशाल और बलशाली थे। अयोध्या नगरी इतनी सुदृढ़ थी कि वहां 2 योजन तक किसी के लिए युद्ध करना असंभव था। इसी कारण यह अयोध्या नाम से प्रसिद्ध थी। इस नगरी में निवास करते हुए राजा दशरथ अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे। जिस प्रकार चंद्रमा नक्षत्रों का नेतृत्व करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी राजा दशरथ अयोध्या का शासन संभालते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं का नाश कर दिया था।
यह नगरी अपने सुदृढ़ द्वारों और सुंदर महलों से सदा शोभायमान रहती थी। यहाँ सहस्रों लोग निवास करते थे और यह एक संपन्न एवं कल्याणमयी नगरी थी जिसमें राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे। जय श्री राम। इक्ष्वाकुवंशी महान राजा दशरथ के 8 बुद्धिमान और योग्य मंत्री थे जो नीति शास्त्र के जानकार थे और दूसरों की गतिविधियां देखकर ही उनके मनोभाव समझ लेते थे। वे सदैव राजा के हित और कल्याण में लगे रहते थे, इसीलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे सभी शुद्ध आचरण वाले और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहने वाले थे। उनके नाम थे धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, जो विशेष रूप से अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। राजा दशरथ के प्रमुख पुरोहित ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव थे।